नमस्कार दोस्तों, टुडे इज टॉकिंग अबाउट राम प्रसाद बिस्मिल। जब भी देश में देशभक्ति के ऊपर बात आती है तो दो सबसे महत्वपूर्ण गाने मेरा रंग दे बसंती चोला और देश हित पैदा हुए हैं देश पर मर जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है उन क्रांतिकारियों के लिए। आज भी जब युवाओं इन गानों को सुनता है तो उनको देश के प्रति उनकी भावनाएं उफान मारने लगती। दोनों कवि हमारे भारत के महान क्रांतिकारी कवि राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है। जब भी भारत के इतिहास को खंगाला जाता है तो ये महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल का नाम लिया जाता है। ये एक महान क्रांतिकारी नहीं थे बल्कि एक कवि भी थे, साहित्यकार भी थे। उन्होंने अपनी सूझबूझ से अंग्रेजों की एम्पायर को तहस नहस कर दिया था। केवल 30 साल की उम्र में उन्होंने अपने देश के प्रति अपना बलिदान दे दिया था। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त भी वे राम और अज्ञान के नाम से लेख और कविताएं लिखते थे। उनका प्रसिद्ध मेरा रंग दे बसंती चोला इस कविता से न जाने कितने क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल गए थे। राम प्रसाद बिस्मिल ने मैनपुरी कांड और काकोरी कांड में अंग्रेजों के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। लगभग 11 वर्ष के क्रांतिकारी के काल में उन्होंने कई सारी पुस्तकें खुद पब्लिश किया था। अंग्रेजी साम्राज्य था, उनका विरोध करते थे, उनको पब्लिश करने नहीं देते थे उनका पुस्तक। पार्टी एंड उनका ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उनको पैसे की कमी हो रही थी, जिस चलते उन्होंने सरकारी खजानों में लूटने का योजना बनाया था। उनके नेतृत्व में 10 लोग उनके साथ समर्थन दिए और 9 अगस्त 1925 में काकोरी के रेलवे स्टेशन में वह रेल को लूट रहे थे। इस चलते कुल 40 लोग गिरफ्तार हुए थे ब्रिटिश एरा में, जिसमें बिस्मिल भी शामिल थे। एंड उनको अगले दिन उनको फांसी की सजा दी जानी थी, लेकिन वो अगले दिन सुबह उठ के कसरत कर रहे थे और जेलर ने देखकर अचंभा हुआ कि आपको कल फांसी देने जाने वाली है और अभी आप कसरत कर रहे हैं। तो उनका ये जवाब था कि मैं भारत माँ का फूल हूँ, मुझे मुरझाना नहीं चाहिए, मस्त एंड सुंदर होना चाहिए। दैट इज द मेंटालिटी ऑफ फ्रीडम फाइटर।